युखादिऊन अल्लाह वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़बाता बवद दरदहा जाएगी सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर। हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, और इस वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्यारी प्यारी ईमान वाली निगाहों से अपनी आंखों के सामने स्टेज के ऊपर उन लोगों के चेहरों की ज़ियारत कर रहे हो कि जिनको आज इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली औरतें अपनी गोद के अंदर ऐसे हीरे देखना चाहती हैं। कितनी मुकद्दरों वाली वो माएं होंगी जिन्होंने अपना कल्बी रूहानी फैज इनके सीनों में दिया होगा। और कितने वो नेक बख्त लोग होंगे रात के पिछले पहर में अल्लाह को अपने खानदान के लिए रो रो के मनवाया होगा। या अल्लाह तेरे से माल नहीं मांगते, दौलत नहीं मांगते, अल्लाह वो चीज अता फरमा दे। या अल्लाह वो सीने का फैज अता फरमा दे जो सीना इस वक्त भी रोजा अनवर के अंदर दमक और चमक रहा। फिर आप हजरात के सामने ही मौजूद है स्टेज पर इस वक्त आलिम बाअमल पीरे तरीकत रहबर शरीयत वली कामिल वली इब्ने वली हजरत अक़दस पीर जी अब्दुल रहीम साहब दामत वफ़ी। और अभी अभी आप सामने अपने जज्बात का इस बुढ़ापे में इजहार फरमा रहे थे
पीर तरीकत रहबर शरीयत वली कामिल हजरत जी पीर अब्दुल शकूर साहब नक्शबंदी। इस वक्त आपके सामने नौजवान क़यादत मुफ्ती इरफान आरिफुल्लाह साहब, और इस वक्त खुदा में अहले सुन्नत की तरफ से जिस तरह बार बार आप हजरात को बताया जा रहा है, वली कामिल हजरत अक़दस जनाब क़ारी ज़हूर हुसैन साहब की तबीयत नासाज है। उन्होंने अपनी निचली क़यादत को हजरत सिद्दीकी साहब, नौजवान क़यादत मौलाना फारूक हैदरी साहब, इलाके की जानी पहचानी शख्सियत, लोगों के दिलों के अंदर सहाबा की अजमत को बिठाने वाले क़ारी असद इरफान साहब, मौलाना अतीक साहब, जो मुझे नाम बतलाए गए, और मोहसिनुल उलमा क़ारी उज़ैर साहबजादा उमर फारूक साहब, बहुत ही कम उम्री में अल्लाह ने इनको अपने वालिदे गिरामी कदर और फिर उनकी निस्बतें नाना पर नाना की बहुत ही कम उम्री में अल्लाह ने अता फरमा दी हैं। अल्लाह इस पूरे घराने सलामत रखे बाक़यामत। किसी पार्क में सैर करने के लिए, सैर और तफरीह के लिए जाए ना, तो इंसान कहता वो देखो चमेली का बूटा, कहीं और जाए देखो वो गुलाब का बूटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेज पर ऐसा गुलशन सजा हुआ है कि यहाँ आपको हर फूल नजर आ रहा है, और हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है, और हर खुशबू सिर्फ चकवाल को नहीं, यहाँ से सीना बसीना मुंतकिल होती हुई सारी कायनात के इंसानों को फैज़याब कर रही है, जिन्होंने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का अज़म भी किया और नारा भी लगाया। तो मुझे इन हजरात के सामने कुछ कहने का मौका मिला। इस वक्त मैं यूं समझ रहा हूं जैसे उस्ताद ने छड़ी उठाई है और कहा जो कल तुझे सबक याद कराया था वो आज सुना। तो अल्लाह करे कल का सबक मुझे याद रहे, भूल ना जाए, और ये सबक आप भी पका लो। अकीदा तौहीद वाला लेके जाना, कब्र में अकीदा खत्म नबूवत वाला लेके जाना, किसी सहाबी का गिला ना लेके जाना। अर्श वाला भी मुंह मोड़ लेगा, रोजे वाला भी मुंह मोड़ लेगा। इतनी सी बात है, इसे समझाते समझाते ये जितने हजरात बैठे हैं इनके जिस्म के अज़ा कमजोर हो गए, रो रो के इनकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। सारी दुनिया के सामने इन्होंने अपना दुखड़ा आपको सुनाया। यार हमें जो तुमने कहना है कह लो, अहले बैत अतहार और असहाबा इकराम की तरफ उंगली मत उठाओ। इनको इस गम ने बूढ़ा कर दिया और खामोश कभी स्टेज पर आकर बैठकर इनकी खामोशी हमें जो जोड़ती है, खत्म नबूवत का काम करते हुए, नमू से अजमत सहाबा का काम करते हुए खुदा के दरबार में आना, वरना सबसे पहले तुम्हारा गिरबान होगा और हमारा हाथ होगा। ये निस्बतें इस तरह नहीं मिलती। एक सिलसिले की निस्बत होती है, एक काम की निस्बत होती है। हम सिलसिले की निस्बत ले रहे हैं, इनसे काम की निस्बत। काम क्या है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना, बुराई से मना करना है। अब कोई किसी को नेकी कड़वी लगे, किसी को बुराई नेकी लगे, ये तो उसकी समझ का, अकल का कसूर है। इन अल्लाह वालों की बात का कोई गिला नहीं करना चाहिए।
क्यों हम समझते हैं फलानी पार्टी को कह दिया, फलानी पार्टी को कह दिया। उन्होंने हर दौर देखा। हमने माओ की गोदों में झूलना देखा है। इन्होंने अपने असलाफ को नेज़े की एनियों पर कुरान सुनाते झूमता देखा। तो जो दर्द इनके बड़े इनको देके हूबहू वो दर्द अवामुल नास के कुलूब में मुंतकिल करना चाहते हैं। तो आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कान मेरी तरफ रखना, दामन अल्लाह के दरबार में बिछा के बैठ जाना और चेहरा इनका देखना। या अल्लाह, इन जैसे अगर तू नहीं बनाता इनके कदमों की खाकी हाल बना। मोमिन है ही नहीं, उसका अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है ही नहीं जो लोगों की नींद में खें तलाश करता हो। मोमिन तो वो है जो अपनी आंखों से लोगों की अच्छाई तलाश करे। और मुसलमान की सबसे पहली पहचान ये है कि दूसरे मुसलमान को देखे, उसके बारे में उसकी सोच, उसका गुमान अच्छा हो और उससे अच्छी बात की उम्मीद रखता। या तो माजरत के साथ हम देखते कह रहे यार इसकी आंखें बता रही हैं ये बंदा सही नहीं है, यार इसका जो बोलना बतला रहा है ना भाई ये बंदा सही नहीं यार, बस छोड़ो दफा करो। जो छोड़ो दफा करो में ना बहुत उसने छुपा दिया। उसकी नस्ल, उसकी अकल, उसकी इज्जत, उसके मामलात, उसका झूठ सच, उन्हें सब कुछ छुपा दिया। ये बहुत बड़ा गिला यार, बस छोड़ो दफा करो इसकी बात ना करो। बहुत बड़ा गिला। 10 आदमी बैठे, हर आदमी अपनी अपनी सोच का है। कहते पता नहीं यार लेन देन के अंदर बुरा होगा, कोई कहता पता नहीं यार खानदान ऐसा है, कोई कहता होगा रिश्तेदारी ऐसा। खबरदार, उमर रज़ी अल्लाह, नेकी की बात का मौका मिले के वरना खामोश रहे। ए मुआज़, मैं तुझे पूरे दीन का खुलासा ना बतला दूं? जी या रसूलल्लाह। जुबान मुबारक बाहर निकाली, अपनी उंगली से पकड़ी, फरमाया कुफ़ हाज़ा, अपनी जुबान को ताला लगा ले, ये पूरे दीन का खुलासा है। अपने बारे में पता नहीं किसी की जातियात पर। आज देखो पूरी क़यादत, पूरी जमातों की क़यादत आपके सामने। अवामुन्नास चकवाल की धरती पर रहने वालों को बतला रहे हैं कि इस पूरी जमातों के अंदर पूरे उलमा में इख्तलाफ नहीं, इत्तेहाद है। ना हम जातियात पर अलहदा होते हैं, ना मसलक पर अलहदा होते हैं। और जब अकीदा खत्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की बारी आ जाए तो क्या कहने, करबला में नवासा रसूल शहीद हो सकता है। तो फिर इस खानदान नक्शबंद का एक फर्जंद, एक नौजवान अबू बकर को शहीद करना भी अल्लाह के रास्ते में हम जानते हैं। मौलाना रिजवानुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जहां उनका जिक्र हुआ, जब वली कामिल फिर गुलाम हबीब साहब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का जिक्र हुआ। शहीद खत्म नबूवत अबू बकर सिद्दीक का भी कम सीनी क्यों, खत्म नबूवत की कम सीनी में खत्म नबूवत की पगड़ी पर कुर्बान हो गया। मेरी मुराद हजरत अक़दस पीर अब्दुल शकूर साहब नक्शबंदी दामत मफरूज़ उनके साहब। आज काम कर लो, कल पर भरोसा करके ना बैठ जाना। आपने मसाजिद के अंदर देखा होगा कि एक कोने में एक चारपाई पड़ी हुई है। अमीर नहीं लेटता, गरीब नहीं लेटता, फकीर नहीं लेटता, रईस नहीं लेटता, हत्ता कि मस्जिद का मौज़िन भी जमीन पे लेटता है उस चारपाई पे नहीं। क्या है उसके पता है ये वो गाड़ी है जिसके दरवाजे पर आके रुक जाए, ये किसी ना किसी को घर से सवार करके लेके ही जाए। खारियां के अंदर मैं एक प्रोग्राम में गया, कहने मौलाना जिस मस्जिद में आप प्रोग्राम करके आए चरपाई नजर आई। मैंने कहा ये मरने वाले ने अपने मरने से 4 दिन पहले बनवाई थी और कहा था बेटे ने बाहर से पैसे भेजे हैं, चरपाई बना दो, लोगों के जनाजे जाएंगे, सवाब मिलेगा। तो मौलवी साहब कह रहे थे क्या पता था उस बेटे को कि इस चरपाई पर जो उसने अपने हलाल के पैसों से बनवाई, इस चरपाई पर सबसे पहला जनाजा उसके बाप का जाएगा।
इसीलिए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों आखिरी वक्त मरते वक्त आखिरी जब सांसें निकल रही हो और आपका वजूद ढीला ढाला होने लगे, फरमाया उस वक्त माल की परवाह न करना, अपने ईमान की परवाह न करना। माल तो इंसान की कब्र के ऊपर लगता है, लेकिन ईमान इंसान के साथ सीने में उसके जाता है। परवरदिगार आलम माल को नहीं देखता, उसके सीने में ईमान को देखकर उसकी कामयाबी नाकामी का फैसला फरमाता है। चकवाल वालों आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। मकान देखो तो मेरे अजीजों जहां तक नजर जाती है उतनी मंजिला बना हुआ है। दुकान देखो इंसान अंदर घूमता ही रहता है, सामान इतना मौजूद है गिनती में शुमारी नहीं आता। लेकिन माजरत के साथ तुम्हें सामान दुकान में नजर आएगा। सामने मस्जिद है, अजान हो गई, अल्लाह अकबर, एक अजान नहीं 4 अजानों की आवाज कानों में आएगी। मेरे अजीजों दुकान में सामान नजर आया, अल्लाह अकबर, अजान सुन के भी दुकान पे बैठा रहा, सीने में ईमान नजर नहीं आया है। अगर सीने में ईमान मौजूद होता, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती, इसका पांव खुदा के घर के अंदर होता, अपने वजूद को अल्लाह के दरबार में पेश कर देता और कहता या अल्लाह इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जो मैंने वादा किया था, जान भी तेरी माल भी तेरा, ऐ परवरदिगार आलम तूने बुलाया, मैं तेरे घर के अंदर अपना जान माल पेश करने के लिए आ गया। औलाद पर मरने को तैयार है, रिश्तेदारों पर मरने को तैयार है, यार की यारी पर मरने को तैयार है, महबूब बेवफा मिल जाए खुदकुशी करने को तैयार है। ये बावफा महबूब है जो आखिरी वक्त भी उम्मत के लिए रो रो के गया। मेरे अजीजों आज उस पर कुर्बान होना तो दूर की बात है, उसकी जिंदगी को, उसके मुबारक तरीकों को अपनाने के लिए तैयार कोई नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ में गली से एक जगह से गुजर हुआ। आपने कच्चा मकान 2 मंजिला देखा, अल्लाह अकबर, कोई मार्बल लगा नहीं हुआ था, कोई मेरे अजीजों बड़ी जदीद किस्म का मार्बल टाइलें नहीं लगी हुई थी, कच्चा मकान था, 2 मंजिला मकान था। रहमत आलम की निगाह उठी, रहमत वाले नबी ने फरमाया किसका मकान है? फलाने का मकान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, वहां से कदम उठा के चल दिए। आपने इतना बड़ा मकान बनाने वाले को क्या मौत याद नहीं? जब अल्लाह के दिए माल को अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करोगे तो परवरदिगार आलम इतने इतने बड़े बंगले तुम्हारे से बनवा कर दरवाजों पे कुत्ते बिठा देगा, यकीन जानो जानवर बनवा देगा। इतना बड़ा मकान होगा, मकान को बसाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। चकवाल के गयूर मुसलमानों, गिरदो नवाज से आने वाले, बन्नू से आने वाले, लक्की मरवत से आने वाले, जग से आने वाले, हफ्जाबाद से आने वाले, गुज्जर खान से, रावलपिंडी से आने वाले मुसलमानों, खुदाए पाक की कसम है मेरे अजीजों, अल्लाह का माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो और अपने हाथ को इस काबिल बना लो कि आपका हाथ हर वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च होता रहे, आपके हाथ से खर्च होता रहे। खुदाए पाक की इज्जत की कसम है, जो जिस्म का जो हिस्सा अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, कयामत के दिन उस हिस्से पर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर देगा। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद जिसका मकान था साहिब मकान आ गया। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक से खुशबू को महसूस किया, निकलने वाली खुशबू को महसूस किया। अल्लाह अकबर बेसाख्ता बोल उठा, लगता है रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम का यहाँ से गुजर हुआ है। मोहल्ले वाले कहने लगे, पड़ोसी वाले कहने लगे, रिश्तेदार कहने लगे, गुजरे नहीं थे यहाँ खड़े होकर तेरे दरवाजे पे गए हैं, हाय मैं मर जावा। रहमत वाला नबी मेरे दरवाजे पे खड़े होकर चला गया। दरवाजे पर मेहमान आया, मेजबान नहीं था, का तेरे घर में दाखिल होने नहीं आए थे, तेरे घर में चाय पानी यानी खाना पीने नहीं आए थे, बल्कि दरवाजे पे खड़े तेरे मकान की तरफ देख के गए। जान निकल गई हुजूर ने मेरे मकान को क्या कह दिया, का ये मकान इतना बड़ा किसका? 2 मंजिला मकान बनाने वाले को क्या मौत याद नहीं? अल्लाह अकबर, मिजाज नबूवत को समझा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में नहीं गए, नबी की
मजलिस में नहीं गए, उम्मुल मोमिनीन के दरवाजे पे नहीं गए कि घर वाले को बाहर भेज दो, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। साथ वाले के पड़ोसी के दरवाजे को बजाया कि भाई तेरे पास कोई फौड़ा होगा, कसी होगी, कुदाल होगा, छेनी थोड़ा होगा, क्या करोगे? कर दे तो सही। अल्लाह अकबर। साथ वाले घर से उधार लिए अपने मकान की छत पे चढ़ गया, छत को तोड़ दिया, गिरा दिया, दीवारें गिरा दी। नीचे वाला कमरा गिरने लगा का पता नहीं ये भी रखने को कहा कि नहीं कहा, नीचे वाला कमरा भी गिरा दिया, चटियल मैदान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके निकाह, छाती चौड़ी करके निकाह, कभी मड़ा मैं बड़ा सुन्नत का पाबंद हूँ, आपके हुक्मों का दीवाना हूँ, बस चले गए। कुछ अरसे के बाद रहमत दो आलम का गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम उसी जगह खड़े हो गए जब पहले आके खड़े थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए मेरे यारो, यहाँ 2 मंजिला कच्चा मकान था, यहाँ 2 मंजिला मकान था, कहाँ चला गया? पड़ोसी ने, साथ वाले ने बताया। हमने उसे यूं कहा था क्या डबल मकान बनाने वाले को, इतने बड़े मकान बनाने वाले को मौत याद नहीं? उसने साथ वाले घर से फौड़ा कसी लेके सारा मकान ही गिरा दिया, चटियल मैदान कर दिया। रहमत आलम ने उसके आने का इंतजार नहीं किया, या उसे बुलाया कोई नहीं, या मस्जिद नबवी में जाने का इंतजार नहीं किया। नबूवत वाला दामन फैलाया, फरमाया इलाही, जिसने मेरे इशारे पर दुनिया का मकान खत्म कर दिया, मोहम्मद झोली फैला फैला के जन्नत के मकान का उसके लिए सवाल करता है। फिर कोई उनके गिले करे। आज मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी रियासत के अंदर मेरे अजीजों, जिसका हुक्मरान भी मेरे अजीजों इस्लाम का नाम लेता हो, वजीर आजम भी इस्लाम का दम भरता हो, कलमा पढ़ता हो, सदर पाकिस्तान भी, गवर्नर भी, इस मुल्क के अंदर मेरे अजीजों कोई गुस्ताखे साहबा की तौहीन कर जाए, खुदाए पाक की कसम है अल्लाह इंतजार कर रहा था। फरमाया तुम निबड़ लो मेरे अजीजों। हमने हाथ पर हाथ रखा, हमने परवाह न की। अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, फरिश्तों इससे कह दो जहां भाग सकता है भाग जा, जहां पनाह लेना सकता है जाके ले ले। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मौत से पहले ऐसा सबक सिखाऊंगा दुनिया देखती रह जाएगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कहाँ चले गए वो लोग? अल्लाहु अकबर। जिन लोगों के बारे में परवरदिगार आलम ऐलान कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जुबान से कह दिया हमारा रब अल्लाह है, नेज़े की एनियों पे लटका चढ़ाए गए। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, तलवारों के साए में उन्हें बिठाया गया, उनके जिस्म की बोटियां बोटियां कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। औलाद उनकी न बची, खानदान उनका न बचा, रिश्तेदार उनके न बचे। अल्लाह अकबर। औद का मैदान है, साहबी रसूल है, आखिरी सांसें चल रही है, कहने लगा मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ। शायद ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कहने लगे मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ। रहमत वाले नबी ऊंची जगह बैठे थे, जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में लेट गए। हुजूर के नालैन मुबारक पर, पांव मुबारक पर अपना रुखसार रगड़ने लगे। रहमत वाले नबी ने फरमाया मेरे यार क्या हुआ? कमली वाले सांसें आराम से निकल जाएंगी, रूह आराम से निकल जाएगी, इतना बदला दो कि आप मेरे से राजी हो। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फर्शों पे मैं राजी हो गया, अर्शों पे मेरा खुदा राजी हो गया। एक आवाज ना निकली, कोई की ना आई की। हुजूर का चेहरा देखा, कहने लगे फुज़तु बि रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कह के दुनिया जहान को छोड़ के चला गया। औद के मैदान में कहा चली गई वो माई? अल्लाह अकबर। जो अब जिसकी हालत मेरे अजीजों बेसाख्ता हालत के अंदर चली आ रही थी, किसी ने कान में कह दिया तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहने लगी माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे शौहर की कहानी बाद में सुनाना, पहले आमना के लाल का बतला दो। 2 कदम आगे बढ़ी, कहा तेरे भाई का भी इंतकाल हो गया। कहने लगी अल्लाह के रसूल कैसे हैं? अल्लाह अकबर। तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। कहने लगी और बता, कि तेरा अब्बा भी शहीद हो गया। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछ रही हूँ, तुम बाप बेटे का बतला रहे हो। किसी ने कह दिया तसल्ली रख, रहमत आलम जिंदा है, पर नफ्से नफीस अपनी जगह मौजूद है। कहने लगी एक मर्तबा आंखों से दिखा
दिखा दो, कलेजे को दिल को तसल्ली नहीं आती। वाह वाह तेरे मुकद्दरों पर मैं अजीजो जहान कुर्बान कर दूं, मैं तेरी अपनी नेकियां तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान कर दूं। चार चार के लाशें घर में पड़े हैं, फिर भी कह रही है जब तक हुजूर का चेहरा नहीं देखूंगी। औरत साथ हो के इतना ईमान कामिल है, कहने लगी जब तक रहमत दो आलम का दीदार नहीं होगा उस वक्त तक मेरे जी को करार नहीं आएगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सामने आ गई, बात जगह आया नबूवत का दामन पकड़ के अल्लाह अकबर ज़ारों कतार रो रही थी। कहने लगी शौहर चला गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, बाप चला गया, कमली वाले एक की परवाह नहीं, तू मौजूद है, अल्लाह ने सारे गम को भुला दिया है। क्या कल कयामत का दिन होगा, ये लोग सामने नहीं आके खड़े हो जाएंगे। तुम्हें इजाजत किसने दी हुजूर के हौज़े कौसर पर जाने की? नबी का एक यार कमली वाले के सामने रो पड़ा और कहा, ए कमली वाले, अगर इनको हौज़े कौसर पिलाना था तो हमें ओहद और बदर के मैदान में क्यों लेके आए थे? नवाज़ रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे खानदान के कटे हुए सरों को लेके आगे खड़ा हो गया। चकवाल के गयूर मुसलमानों, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। कौन हो, क्या करने के लिए आए हो? हौज़े कौसर पीने के लिए आए। अगर मेरे आका ने, मेरे सरकार ने, रहमत दो आलम ने इतना पूछ लिया तुझे हौज़े कौसर अभी पिलाता हूं, बता खत्म नबूवत के लिए दुनिया में क्या करके आया, कितना पैसा कर कर खर्च के आया, कितनी औलादों की कुर्बानी दे के आया, कितने रिश्तेदारों की कुर्बानी दे के आया। जब माल मांगा जा रहा था तब तुझे खत्म नबूवत के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। तुझे मैच की लगी पड़ी थी, तुझे शतरंज की लगी पड़ी थी, तुझे लूडो की लगी पड़ी थी, तूने मौली साहब ने तुझे बुलाया, तूने कहा जी अभी खाना खा के आ रहा हूं, खाने के चक्कर में आमना के लाल को भूल गया। आज मुझे बता मैदान माशर में मेरे पास क्या लेने के लिए आया है? तू जिंदा कैसे उस वक्त बच गया? अपने आप को तूने जिंदा कैसे रखा जब उस यारे गार को गाली दी गई जिसने अपने घर में कुछ भी ना छोड़ा, सारा मेरे कदमों पे लाके कुर्बान कर दिया था? कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला गारे सौर के अंदर जिसकी गोद है, सरकाली कमली वाले का हुजूर अलैहिस्सलाम चेहरा दिखा रहे, अबू बकर शानो वाला नबी का चेहरा देख रहे। रहमत दो आलम ने कहा होगा, ए अबू बकर रातें 3 है दुश्मन तेरे, मेते में मेरे। अबू बकर रातें 3 है दुश्मन मेरे, पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे। रोजानवर मैं अपने सीने के साथ लगा के सुला कर तेरी पहरेदारी करूंगा। नहीं यकीन आता, आज मवादा शरीफ में मेरे अजीजों जाके देख लो, 3 सुराख बने हुए हैं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक है। सैयदना सिद्दीक, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तो किताबों में अलहदा कर सकता है, रोजों में अलहदा करके दिखा। तो उनको आज अलहदा करके अपनी ज़बान को जहन्नम के ईंधन बना सकता है। जा रोजानवर में जा, खुदाए पाक की कसम है, इन्हें अलहदा करके दिखा, पता लग जाएगा। अव्वल तो ऐसे बदबख्तों को रोजा रसूलुल्लाह पर जाने की अल्लाह इजाजत ही नहीं देता है। तुम फलाने मुल्क में जाके धक्के खा के आ जाओ, मैं नाम नहीं लेता मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर गिला हो जाएगा, शिकवा हो जाएगा, इस चीज की परवाह कोई नहीं। मेरे अकाबिरीन ने मेरे अजीजों कहाँ मुसल्ले पे बैठ के दरस दिया, कहाँ मिंबरों पे बैठ के दरस दिया। अल्लाह अकबर, हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने कुएं में गिर के पूरे कुरान की तफसीर को लिख दिया है। हम तो उन लोगों के मानने वाले, शामली का मैदान है, अल्लाह अकबर, क़यादत
कौन कर रहे हैं? मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं। और क़यादत के अंदर तलवार कौन चला रहा है? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामी शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर, मर्द कलंदर है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, आंखों की बिनाई चली गई। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, फरमाया कासिम क्या हो गया? का बारूद की गंदक की बनी गोली दिमाग में चली गई, जिससे मेरी आंखों की बिनाई चली गई। वही लेके बैठ गए शामली के मैदान में, अपनी गोद को आलती पालती मारकर चौकड़ी मार के फैला दिया। नानोतवी का सर अपनी गोद में रखा। क्या किया? डॉक्टर को बुलाया, कोई दवा दारू किया, कोई मेरे अजीजों हिकमत का पत्ता इस्तेमाल किया होगा? नहीं नहीं, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने हाथ की उंगलियों पर मुंह से थूक निकाला, अपनी हाथ की उंगलियों पे मला, मौलाना कासिम नानोतवी के माथे पे मल दिया। फरमाया उठ शेरा, अब बता हाल कैसा है? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह रोने लग गए। अब्बा जी आपने क्या पढ़ा? हज़रत गंगोही आपने क्या पढ़ा? रब्बे अकबर की कसम है, जब तेरी गोद में आके गिरा दिमाग में गोली मौजूद थी, तूने दुरूद पाक पढ़ के लाभ लगा दिया। गोली तो दूर की बात है, माथे से जख्म का निशान भी खत्म हो गया है। तुम उन अकाबिरीन की बात करते हो। आओ मेरे अजीजों, तुम्हें अपने राजा होने पे फख्र होगा, किसी को मलिक होने पे फख्र होगा। कोई कश्मीरी बनेगा, कोई पठान बनेगा, कोई अवान बनेगा। एक रानों में राणा उठ रहा था, जिसे मौलाना जाफिर छनसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। ये कौन मर्द कलंदर था? मौलाना हमादुल्लाह पटना वाले, मौलाना समदुल्लाह साहब सूरत वाले रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरीके से मौलाना जाफर साहब छनसरी रहमतुल्लाह अलैह। इन 3 को पकड़ लिया। अंग्रेज की मार हुआ करती थी, नंगा बदन हुआ करता था, तपती धूप के अंदर से इनको मैदानों में लिटा कर उल्टा, जब इनके जिस्म पर कोड़े मारे जाते थे, इनके जिस्म से मेरे अजीजों जब कोड़ा उठा करता था तो जिस्म का चमड़ा भी साथ आ जाया करता था। किसी ने गिला न किया। खुदाए पाक की कसम है, इन्होंने वो तराना पढ़ के सुनाया जो मेरे अजीजों मक्के के अंदर बिलाल ने अबू जहल को पढ़ के सुनाया था। उमैया मारने वाला, अबू जहल मारने वाला, मेरे अजीजों मक्के के सरदार मारा करते थे। बिलाल हबशी के दुर्रा लगा करता था, चमड़ा उधड़ जाया करता था। एक दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अपनी ईमानी ताकत के साथ अबू जहल को घूरने लगे। दुर्रा हाथ से गिर गया, हाथ पकड़ा अबू जहल का। ओए बदबख्त, मार कितना मारता है तू? मेरे जिस्म से खून तो निकाल सकता है, सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकता। हमें जो दर्स मेरे अजीजों हमारे काबिरीन ने दिया, अल्लाह उनको उनके काबिरीन ने दिया, उनको उनके बड़ों ने दिया। मेरे अजीजों आज जिसका दिल करता है, मैं बरेलवियों की मुखालफत नहीं करता, अहले सुन्नत भी हमारे हैं, अहले हदीस भी हमारे हैं, तमाम सलासिल के बुजुर्ग हमारे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इसका ये मतलब नहीं कि हमारे मानने से आप हमारे काबिरीन का इनकार कर दें, उलमाए देवबंद का इनकार कर दें। अल्लाह अकबर। इन जैसे बुजुर्गों से मैंने सुना, सहाबा इकराम की जमात जा रही थी, एक काफिले का हिस्सा बिछड़ गया जो दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान के अंदर रह गया। अल्लाह अकबर। जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद के अंदर दीन का बूटा लगाया, ये वो लोग थे हजरात सहाबा इकराम ने जो आजमाइश का रहमत तो आलम से जाम पिया था, थोड़ा सा उस प्याले के अंदर छोड़ दिया, परवरदिगार आलम ने जो उलमाए देवबंद के हिस्से में रख दिया था। फरमाया इन्हें मार पड़ा करती, अल्लाह अकबर, न इनकी आवाज निकला करती। जब इनको दुर्रा पड़ा करता, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद होता, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते। मौलाना की दाढ़ी काट दी गई, गालबन मौलाना समदुल्लाह की गाड़ी, पटना वाले की दाढ़ी काट दी गई। इनकी दाढ़ी जब जमीन पे आके गिरी, चीखे मार मार के रोने लगे, अपने बालों को पकड़ के चूमने लगे। किसी ने कहा तुझे मार की परवाह नहीं है, चमड़ा उधड़ रहा है, खून का फवारा निकल रहा है, तुझे परवाह कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम, अपनी दाढ़ी के बालों को हाथ में पकड़ के कहने लगे, मुझे इन दाढ़ी के बालों पे रश्क आ गया, छुरी तो मेरी गर्दन पे चलनी चाहिए थी, मोहम्मद की सुन्नत मेरे से पहले कुर्बान हो गई।
आज जिसकी आपको मुझे अहमियत कोई नहीं। पीर जी मैं वहां खत्म नबूवत क्या बतलाऊं, पीर जी मैं नमूस से तहफ्फुज़ सहाबा क्या बतलाऊं। जो सुबह जुमातुल मुबारक का दिन है, सबसे पहले उठते ही नबी की सुन्नत तो उस तरह चलाएगा। मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है, ऐसे आदमी को अल्लाह अकबर खत्म नबूवत की का तहफ्फुज़ समझ में नहीं आ सकता है। सारे ना उंगली उठाओ, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, अपनी तरफ भी थोड़ा सा इशारा करो। कसूर हमारा था। मिशकात शरीफ की क्या हदीस पाक नहीं, तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे अमाल हैं, जैसे जमीन से आसमान पर अमाल जाएंगे, वैसे आसमानों से हुक्मरानों के नाम तुम्हारे पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। क्या उस वक्त दाढ़ी पगड़ी वालों ने तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़े? क्या उस वक्त तुम्हारे आगे जब वोट का जमाना था, तो खुदा के वास्ते अपने वोट को कीमती बनाओ। तुमने कराची वालों को आजमा लिया, तुमने बलोचिस्तान वालों को आजमा लिया, तुमने सिंध वालों को आजमा लिया, तुमने बड़ी बड़ी क़यादतों को आजमा लिया, माल फैक्ट्री वालों को आजमा लिया, तुमने धन दौलत वालों को आजमा लिया। मुसल्ले मिंबर के वारिस को एक मौका तो दे के देखो। खुदाए पाक की कसम है, जो आवाज तुम्हें जुमे के दिन मिंबर पे लगती नजर आए, इंशाअल्लाह वही आवाज असेंबलियों की कुर्सियों पर लगती नजर आएगी। तुमने कहा मौलवी साहब जाने दो, सियासत बड़ा गंदा पेशा है। खुदाए पाक तेरा शुक्र है, तूने हमारे पास अल्लाह की नेमत दीन अता, अल्लाह तूने दीन अता फरमाया। ये गंद अल्लाह जिनको सजदा था तूने उन्हें दे दिया। लेकिन इंशाअल्लाह हम यहाँ चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे पीर जी बतला रहे थे, अल्लाह की कसम मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ, और या जब से इनका बेटा शहीद हुआ, इनकी मजजूबाना सी कैफियत है। ये अल्लाह वाला अपनी रम्ज में चला जाता है। मुझे तो उस दिल के कहने पे बड़ा रश्काया था जब खत्म नबूवत की रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस थी पिछले साल। कहने लगे खुदा की कसम मैं नाश्ता नहीं करता था, सुबह सुबह मैं दावतनामे लेके निकल जाता। हर दुकान वाले को, हर फैक्ट्री वाले को, हर साइकिल वाले को, हर मोटरसाइकिल वाले को, हर कार वाले के आगे हाथ जोड़ता। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। खत्म नबूवत अल्लाह की कसम मौलवियों का मसला नहीं, सारी उम्मत का मसला है। इन अल्लाह वालों के फांसी के आर्डर आ गए। जब फांसी का आर्डर इनके हाथ में आए, मौला जाफर कहने लगे खुशी से झूम उठे, अल्लाह अकबर, आज हमारी कुर्बानी कबूल हो गई। आज वो वक्त आ गया जब हम इस्लाम के लिए उसूली चढ़ेंगे। आज वो वक्त आ गया बिलाल की तरह हमारा चमड़ा उधड़ेगा। आज वो वक्त आ गया अबू फकीहा की तरह आज गर्दन पे छुरा चलेगा। आज वो वक्त आ गया हजरत अमीर हमजा की तरह जिस्म के 11 टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, न पानी मिला न खाना मिला, और लोगों रोटी पानी मिले लोग खुश हो जाते हैं। हमें शहादत का मौका मिल गया, खुशी से फूले ना समाते थे। बड़ा अंग्रेज कहने लगा क्या हुआ, इनको तो रोना चाहिए था। कहने लगे आज शहादत का हमें आर्डर मिल गया, कल मरेंगे अल्लाह अकबर फातिमा के अब्बे का चेहरा देखेंगे, कल मरेंगे अर्श वाले खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे। फांसी के आर्डर मंसूख कर दिए गए, अलहदा अलहदा जेलों में डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। मौलाना जाफर थनसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुझे मालगाड़ी के डब्बे में बिठाकर, इतना बड़ा डब्बा था, न बैठने की जगह थी न लेटने की जगह थी, सिर्फ खड़े होने की जगह थी। चारों तरफ खारदार झाड़ियां लगा दी, लोहे के कांटे लगा दिए। मालगाड़ी को चलाया गया, मुझे काले पानी तक का सफर कराया गया। मालगाड़ी के ड्राइवर को, इंजन के ड्राइवर को कह दिया गया इस गाड़ी को बार बार झटके देना, न बैठने की जगह न उठने की जगह। बार बार वो ड्राइवर गाड़ी को झटका देता, मैं कभी दाईं तरफ गिरता कभी बाईं तरफ गिरता। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जब कीलों का सुराग न लग गया हो। किसी कहने वाले ने कह दिया मौला जाफर तनसरी फिर तो तेरी चीखें निकलती होंगी, फिर तो तेरे दर्द को बटाने वाला कोई ना होगा, फूल के फवारे तेरे जिस्म से निकलते होंगे, अल्लाह वाले तेरे पर क्या गुजरती होगी। कहने लगे वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह वो दिन कब दोबारा आएगा जब उसे ऐसी काल कोठरी में सफर कराया जाएगा। हैरत से पूछने लगे तुझे क्या मिला, रब्बे अकबर की कसम है जब वो लोहे का कील अंदर जाया करता था आंख बंद नहीं होती थी, आमना के लाल की ज़ियारत नसीब हो जाती थी। कुर्बानियां उन लोगों ने दी,
फल आज ये खा रहे हैं, ऐसा नहीं तो होता। कहा करते हैं मुंह खाए आंख शर्माए, ये तो इतनी बेगैरती की बात हो गई कि आंख भी अब नहीं शर्माती। शर्माना तो दूर की बात है, आंख उठती नहीं, उठे कैसे, आंखों में आंख कैसे मिले। अल्लाह अकबर। न तुमने इस मुल्क का कोई कुछ छोड़ा, न मुल्क वालों का कुछ छोड़ा है। कितने बेरोजगार शाम को अपने घर में अल्लाह अकबर खाली हाथ आते होंगे। क्या उनकी बीवियों की कोई तमन्ना ना होगी? क्या उनकी औलाद की कोई आरज़ू ना होगी? उसके बच्चे ने कहा होगा अब्बा जान कहा था आज कपड़े लेके आऊंगा, बीवी ने कहा था तूने कहा था गर्मी के मौसम के कपड़े ला के दूंगा, या तो गर्मी चली गई। खुदाए पाक की कसम है, वो जब 10-10 बच्चों का, 4-4 बच्चों का, 5-5 बच्चों का वारिस रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए हाय हाय करता होगा। अल्लाहु अकबर। ये जहन्नम का गोला हाय हाय करके, ये जहन्नम का गोला अल्लाह तेरी कब्र में बरसाएगा। पूरी क़यादत को खत्म कर दिया गया, किसी को बम धमाके से उड़ा दिया गया, किसी के सीने के अंदर गोलियां बेबस कर दी गई, किसी को खाने में जहर दे दिया गया, किसी को घर के दरवाजे पर लाकर उसके बच्चों के सामने मार दिया गया, किसी को झूठा पुलिस मुकाबला करके मार दिया गया। और पाकिस्तान की अवाम तो नहीं देख रही, अल्लाह तो देख रहा है। अगर परवरदिगार आलम अल्लाहु अकबर ओ मेरे अजीजों, अगर खुदावंद आलम मेरे अजीजों अगर कुएं के अंदर यूसुफ की सुन सकता है तो उम्मत मुहम्मदिया के अल्लाह भी सुन रहा है। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है मेरे अजीजों, इस्लाम के नाम पर जिन्होंने कुर्बानियां दी वो वक्त आने वाला है। इंशाअल्लाह ये कुर्बानियां फरमोश नहीं होंगी, आज नहीं तो कल लग लाएंगी। जिस तरह मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद ने इस्लाम का परचम लहराया था, अल्लाहु अकबर, आज नहीं तो कल असेंबलियों के अवानों के अंदर, हर चौक चौराहे के अंदर निफाज शरीयत का परचम लहराने वाला है। अफगानिस्तान के तालिबान की इंशाअल्लाह कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुसलमान हो, अफगानिस्तान में हो, कश्मीर में हो, अमेरिका की जेलों में हो, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, हम तो रात को खाना पीना करके सो जाते हैं, उनकी रातें जब खलवतों में कटती हैं मेरे अजीजों, उनकी रातें जब सजदों में कटती हैं, पता नहीं सुभाना रब्बी अल आला पढ़ते होंगे, अल्लाह से क्या राज़ो न्याज़ की बातें होती होंगी। इस्लाम के नाम पर मिटने वाले नबी के सहाबा अबू फकिया रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, कुरान पाक के पहले उन कारियों में जिसका शुमार है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले के लोग आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे गांव वाले, हमारे इलाके वाले, हमारे ढोक वाले, अल्लाह के प्यारे नबी, हमारे कबीले वाले नए नए मुसलमान हुए, आप कुरान के कारी भेज दो, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, आप कुरान के कारी भेज दो, हम अपनी नमाजें दुरुस्त करेंगे, हम अपने कुरान पाक को दुरुस्त करेंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कुरान की कारियों की जमात भेज दी। अल्लाहु अकबर। रास्ते में उन्होंने तो नफरी कर दी, उस जमात को घेरे में ले लिया। अच्छा तुम ही लोग हो जिन्होंने कुरान सुनाकर हमारे घर वालों को, हमारे बड़ों को, बाप दादा के दिल से दूर कर दिया, अभी तुम्हारे से न बेड़ा करेंगे। एक एक करके सारे कारी कुरान को शहीद कर दिया। कुछ लोग जख्मी होके मदीने पाक वापिस आ गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनका हाल देखा। यही वो कारी थे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनके गले काटने वालों के लिए फजर की नमाज के अंदर कुनूत नाज़िला पड़ी थी। अल्लाह इनको तबाह कर दे, इनके घरों को तबाह कर दे, इनके खानदान को तबाह कर दे, इनके रिश्तेदारों को तबाह कर दे, इनके कौम कबीलों को तबाह कर दे। या अल्लाह इनका खानदान न छोड़ना। नबी रो रो के दुआएं किया करता था। अल्लाहु अकबर। जब ये जमात के कुछ लोग जख्मी होकर मदीने पाक में वापिस आए, मदनी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर अपना हाल बताया। कमली वाले हमारे साथ ये किया, हमारे बच्चे यतीम कर दिए, हमारी औरतों को बेवा कर दिया गया। कमली वाले हमें दुख कोई नहीं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, हमने सारे शहीद देखे, सारे करते देखे, लेकिन आमिर बिन फहीरा का मंजर हमने अलहदा देखा। कौन? आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला। कहने लगे हमने आमिर बिन फहीरा का मंजर
देखा, इसकी लाश, इसकी मैयत पहाड़ के दामन में पड़ी हुई थी। कुछ नौजवान आए, हाथों में नेज़े और तलवार उनके पास थे। कुछ नौजवान आए, क्या करोगे? इसका सर कलम करके लेके जाएंगे, तन से सर जुदा करेंगे, इसके दिमाग से इसके भेजा निकालेंगे, इसकी खोपड़ी को खाली करेंगे, फिर उसमें शराब डाल के पिएंगे। ये ज्यादा तिलावत किया करता था इसकी सोनी सोनी आवाज से। हमारे बच्चे अल्लाह ना करे, हमारे बच्चे गुमराह हो गए, हमारे बच्चे हमारे से दूर हो गए। मोहम्मद अरबी का लाया हुआ कलमा पढ़ने लगे, कमली वाले की आंखों में आंसू आ गए। आपने पूछा फिर मेरे आमिर के साथ क्या किया? रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम जैसे जैसे दुश्मन इस्लाम सहाबा का दुश्मन करीब आता रहा, परवरदिगार आलम ने हवा का झोंका चलाया, आमिर बिन फहीरा की मैयत को उठा के आसमानों की तरफ ले गया। कमली वाले जहां तक देखा गया देखा, उसके बाद हमें आमिर बिन फहीरा नजर नहीं आए। आसमान की तरफ रहमत वाले नबी ने निगाह उठाई, मुस्कुरा के फरमाया इन्नी अरा माला तरा, ओ लोगो जो अल्लाह मुझे दिखा रहा है वो तुम नहीं देख रहे। फरमाया जितने शहीद हुए उनके कफन दफन का इंतजाम रिश्तेदारों ने किया, देखो मेरे आमिर बिन फहीरा का कफन दफन का इंतजाम आसमान के फरिश्ते कर रहे हैं। आज उनके कोई गिले करे, उनके ईमान पे कोई उंगली उठाए, बच कैसे सकता है? हुकूमत वालों, खुदा पाक की कसम, इनके फांसी के आर्डर तुम दे दो, इनकी मौत के आर्डर तुम दे दो। ये सआदत अपने हाथों से अल्लाह के दरबार में कबूल करवा लो। कुछ तो अल्लाह के दरबार में। आज खुदा पाक की कसम है, आटा महंगा हो गया, हम मेरे अजीजों इसका मुतालबा नहीं करते। घी चीनी मार्केट से गायब हो गई, हम इसका तुम्हारे से गिला नहीं करते। हाथ जोड़ते हैं, पीर बाबा अब्दुल शकूर साहब भी तुम्हारे आगे, हालांकि इस काबिल तो नहीं हो, पीर बाबा भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। खुदा के वास्ते ऐसा कानून पास कर दो कि इस दौर के अंदर, इस हुकूमत के अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत पर उंगली उठाने वाला हो, अदम उसे तहफ्फुज़ अज़मत रिसालत पर, सहाबा पर कोई उंगली उठाने वाला हो, शान अबू बकर, शान उमर, शान उस्मान, शान अली, शान अमीर मुआविया, अबू सुफियान, इकरमा बिन अबी जहल, नबी की आल, नबी की अज़वाज, नबी की बिनात, नबी की बेटियों पर कोई उंगली उठाने वाला हो, न वो उंगली रहे, न उंगली उठाने वाला रहे। ऐसा कानून पास कर दो मेरे अजीजों। दो चार को सरेआम मेरे अजीजों कुत्ते की मौत मारो, फांसी पर लटका दो, इनकी बोटियां लदा करके कुत्तों के आगे डाल दो। खुदाए पाक की कसम है, फिर इख्तिदार तुम्हारा होगा, सलाम हमारा होगा। अगर तुम मेरे अजीजों खत्म नबूवत का काम नहीं करोगे, फिर हम तुम्हारा ताक़ुब करेंगे। अमेरिका जाओगे पीछे तुम्हारे आएंगे, इंग्लैंड जाके पनाह लोगे तुम्हारे पीछे आएंगे, मोदी के चरणों में जाके बैठोगे तुम्हारे पीछे आएंगे। जब तक इस्लामी इख्तिदार तुम्हारे से छीन नहीं लेते और उन लोगों को जिनका हक है उनको दे नहीं देते, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का कोई फर्जंद आराम से नहीं बैठेगा। कभी तुम रेमंड डेविस को भेज दो, कहते पता कोई नहीं। कभी आसिया मलऊना पाकिस्तान से 11-15 साल के बाद केस उठा, दिनों के अंदर फैसला कर दिया, पता ही कोई नहीं। इस अवाम को धोखे के अंदर रखा, फलानी जेल में, फलानी जेल में। वो तो अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर मौजे कर रही थी, इंग्लैंड के जाके मेरा अजीजों मौजे कर रही थी। तुम्हें शर्म ही कोई नहीं आती, बगैर तो तुम्हारी हुकूमत को कोई कुछ कह दे उसका एहतसाब करते हो, और नबी की आयशा को गालियां दे के चला जाए, नबी के यारों को गालियां दे के चला जाए, खत्म नबूवत की पगड़ी पर मेरे उंगली उठा के चला जाए, तुम उसे इज्जत के साथ दरिया पार कराओगे, समंदर पार कराओगे। अब ये तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, अवाम तुम्हें अंदर बाहर से पहचान गई है। अल्लाह अकबर, या तो खत्म नबूवत पर या तो अज़मत सहाबा पर कोई काम करके चले जाओ, वरना तुम्हारा ताक़ुब इंशाअल्लाह मैदान महशर तक करते रहेंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हें कब्रों में नहीं पहुंचा देंगे। तुम हमारे उलमा इकराम को गाजर मूली की तरह काटते रहे, हम चुप करके बैठे रहे।
क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा था वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने हर शहीद के माथे से कफन हटाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास वापस चली गई। कब तक बर्दाश्त कराओगे? सीना हमारा छलनी हो चुका है, अरमान सारे हमारे ढीले हो चुके हैं। रोजाना रातों को उठ के कहते हैं या अल्लाह कब वो वक्त आएगा, या अल्लाह इस्लाम का परचम सर बुलंद होगा, कब वो वक्त आएगा जब सहाबा की इज्जत को खुदाए पाक की कसम इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। मुल्क पाकिस्तान के अंदर सहाबा की इज्जत महफूज नहीं तो ऐसा मुल्क जूती की नोक पर है। ऐसी आजादी को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ऐसी आजादी को और ऐसी रोशन ख्याली को कलमा पढ़ने वाला दिल जान से कबूल नहीं करता है। हमारी इज्जत करो या ना करो, हमें खुर्दनोश अशिया दो या ना दो, लेकिन सहाबा की इज्जत पर फिलफौर बिल पास होना चाहिए। खत्म नबुव्वत का जो कानून 73 के अंदर बन गया था, फिर अजीज और मुफ्ती महमूद की ललकार पर बड़े बड़ों के पजामे में पेशाब निकल गया था। आज भी मुफ्ती महमूद के फर्जंद बैठे हुए हैं, आज भी मेरे अजीजों जाले बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, तुम क्या चाहते हो? हम हाथ से तस्बीह छोड़कर कोई और चीज पकड़ ले। अगर हमें तस्बीह चलाना भी आती है तो अल्लाह अकबर में नबुव्वत के गद्दारों के लिए पिस्तौल चलाना भी आता है। हम तुम्हें मैदान में उतर के दिखाएंगे। क्या 65 की जंग के अंदर उलमा का किरदार याद कोई नहीं, 71 की जंग के अंदर 47 में उलमा का किरदार कोई नहीं। आज मदरसे वालों को आवाज दे के देख लो, आज मदरसे के कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्मों को, दाल रोटी खाने वालों को, इस मुल्क की पासबानी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आज एक मरतबा आवाज दे के देखो। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल बाजवा तेरी फौजें पीछे खड़ी होंगी। कलमा पढ़ने वाला मदरसे का तालिब इल्म मेरे अजीजों कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे खड़ा होगा, अपने नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा, तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा और मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी का भी इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी पॉलिसियों से पाकिस्तान बचा है? नहीं नहीं नहीं, इन मदरसे के तालिब इल्म जो सूखी रोटी खाकर दुआ करते हैं, इनकी दुआओं के सदके से पाकिस्तान बचा है। और अगर ये कोई इंशाअल्लाह उलमाए इकराम इस बात की तईद करेंगे, सदर साहब आपकी सदारत, वजीर आजम साहब आपकी वजारत, गवर्नर साहब आपकी गवर्नरी, बल्कि मोहल्ले के काउंसलर साहब तेरी काउंसली आज बची पड़ी है। खुदाए पाक की कसम ये उलमाए इकराम की कुर्बानियों का सदका है, बल्कि कुर्बानियों तो क्या उनकी जूतियों की खाक का सदका है। इलेक्शन के वक्त दुआएं हमारे से कराने आते हो, फिर हमारे सीनों को दाग के चले जाते हो। इससे बड़ी बेशर्मी की और क्या बात होगी? असेंबलियों में रहने वालों, बड़े बड़े मकानों में रहने वालों, अल्लाह अकबर, तुम्हें तो नींद आती होगी जब से वो कुत्ता सिद्दीक अकबर पर भौंक के गया। हमने कहा या अल्लाह दरखास्त कर रहे हैं, लोगों ने रोटी खुदाए पाक की कसम छोड़ रखी है, कई के पेट कमर के साथ लग गए। या अल्लाह मुझे पता लग जाता, अल्लाह की इज्जत की कसम है, न उड़ने वाला रहता न उड़ान भराने वाला रहता। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान की सरहद के बाहर उस कुत्ते की कब्र बन जाती जो सिद्दीक की जात पर भोग के गया है। हुक्मरानों तुम्हें पता भी है सिद्दीक है कौन? आखिरी वक्त है, सारे सहाबा मौजूद हैं। क्या नबुव्वत की जुबान से नहीं निकला इन्नल्लाह यतजल्ला फिन्नासि आम्मा? क़यामत का दिन होगा, सबको अल्लाह दीदार आम कराएगा। जिस तरह अबू बकर तूने गार में मेरा दीदार किया, इसी तरह मैदान माशर में अल्लाह तुझे दीदार खास कराएगा। क्या इसी अबू कहाफा के बेटे की तरफ हुजूर ने अपनी
अपनी नबूवत वाली उंगली का इशारा करके नहीं फरमाया था दुनिया में जिसने मेरे पे एहसान किया, जिसने मेरे साथ भलाई की, सबके एहसानों का बदला चुका के जा रहा। अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर तेरे एहसानों को मोहम्मद झोली में लेके जा रहा है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मैदान माशर में आदम सफीउल्लाह खड़े होंगे, नूह नजीउल्लाह खड़े होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े होंगे, इस्माइल ज़बीउल्लाह खड़े होंगे, मूसा कलीमुल्लाह होंगे, ईसा रूहुल्लाह होंगे। अल्लाह हर नबी की अपनी अपनी जमात होगी, वलियों की जमात होगी, अहले बैत अतहार भी खड़े होंगे, गौस कुतुब अब्दाल भी खड़े होंगे, नक्शबंद वाले भी सारे खड़े होंगे। ए अबू बकर, मैं तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने लेके जाऊंगा। या अल्लाह, यही अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है जिसने मेरे पे एहसान किया, हर के बदले चुका के आ गया। अबू बकर के बदले झोली में लेके आ गया, एहसान झोली में लेके आ गया। या अल्लाह, आज मोहम्मद सिफारिश कर रहे हैं जो अबू बकर ने इस्लाम पर एहसान किए, अल्लाह आज उस एहसानों का बदला तू अपने खजानों से चुका दे। कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला, क्या अरफात का मैदान है, सारे हुज्जाज इकराम देख के आए हैं, वहां ठहर के अल्लाह से मांग मांग के आए हैं। पता है खुदा पाक की कसम है, अल्लाह अकबर, हमने रहमत उतरती देखी कोई नहीं। रहमत की कैफियत आज आपको स्टेज पर महसूस हो रही है। ये अल्लाह वाले जब अरफात के मैदान में दो चादरें लेके बांध के खड़े थे, अल्लाह की रहमत को उन्होंने जबले रहमत पर अरफात के मैदान में उतरता देखा। 1400 साल के बाद ये कैफियत है। 1400 साल पहले अल्लाह अकबर, जब मेरे अजीजों ऊंटनी पर सवार इमामुल अंबिया होंगे, सामने सिद्दीक अकबर होंगे, सामने उमर फारूक होंगे, उस्मान अली होंगे, हजरत तलहा होंगे, अबू उबैदा बिन जर्राह होंगे, अल्लाह अकबर अमीर मुआविया होंगे, जब सामने सारे सहाबा होंगे, अल्लाह अकबर, हुजूर कह रहे होंगे वो सुन रहे होंगे, नबी फरमा रहे होंगे वो सुन रहे होंगे। खुदाए पाक की कसम है, आज अरफात के मैदान में चले जाओ, उस वक्त की रहमत आज महसूस होती है। जब उन लोगों पे रहमत बरसती होगी, उस वक्त क्या आलम होगा। जब नबी ने नबूवत वाली जुबान से फरमाया था, आज अल्लाह इस पूरी जमात पर फख्र कर रहा है। फरमाया मेरा उमर कहाँ है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाया उमर मेरे पास आ जा। आज अल्लाह पर, आज अल्लाह पूरी जमात पे फख्र कर रहा है, लेकिन उमर तेरा चेहरा देख के अल्लाह आज खास तुझ पे फख्र फरमा रहा है। कहां चले गए मेरे अजीजों वो कान जो सुना करते थे? क्या रहमत दो आलम बीमार नहीं थे? क्या आपने सैयदा आयशा को कहा नहीं था, मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, उठा अबू बकर को, कहां तेरा भाई, कहां तेरा अब्बा, लाओ उसे मुसल्ले पर। अल्लाह के नबी रकीकुल कल्ब है, वो तो पता नहीं उनको क्या हो गया। जब से तेरी जुदाई का सुना के जाने वाले हैं, अबू बकर ने अपनी दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दिया, आपके दीदार का मुंतज़िर है, उनसे मुसल्ले पर आया नहीं जाएगा। नहीं नहीं, अपने बाप अबू बकर को लेके आ, बिलाल जा मेरे अब्बा अबू बकर से कह दे, अनस जा मेरे अब्बा अबू बकर से कह दे, जा अबू ज़र गफ़ारी मेरे अब्बे को कह दे। हुजूर कह रहे मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा। बात जगह आया, हजरत उमर ने नमाज मुकम्मल करा दी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अबू बकर आ गए। भाई मेरा अबू बकर कहाँ था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फलानी जगह गया था, नमाज पढ़नी कर नहीं पड़ी, चल जल्दी से मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो, मेरे सहाबा को अपनी इक़्तिदा में ले आ, तू इमाम बन जा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज करूं नमाज तो हो गई, तेरे यारों ने सबने नमाज पढ़ ली, पर मैंने अबू बकर इस नमाज को दोबारा लौटा दे, तेरे फर्ज अदा हो जाएंगे, मेरे सहाबा के नफिल अदा हो जाएंगे। मैं क्या करूं? मेरा अल्लाह तेरे अलावा किसी को मुसल्ले पर बर्दाश्त नहीं कर रहा है। रातों रात काम हो गया। पहली से सोची समझी साजिश थी, ये स्कीम कि तूने ये करना है, इस जगह आके करना है, इस पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के अंदर आकर तूने सिद्दीक की जात पर, उसकी शख्सियत पर तूने उंगली उठानी है, बस बाकी काम हमारा है, हम करके दिखाएंगे। और जालिमों, अगर तुम सिद्दीक के दुश्मन को भेज सकते हो तो इस्लाम के गद्दारों को पाकिस्तान बुला के सजाए मौत दी। अगर तुम्हारी हुकूमत इतनी तेज है कि रातों रात नबी और सिद्दीक का दुश्मन भाग सकता है, तो उस हुकूमत का हम क्या करें कि इन बागियों को पाकिस्तान बुलाए और ऐसी सजा दे कि क़यामत की सुबह तक लोग याद रखें। अबू बकर के गद्दारों को बहुत सजाए मौत, अबू बकर के गद्दारों को, अबू बकर के गद्दारों को, अबू बकर के गद्दारों को। हम तो अपनी जात पर तुम्हारे से कोई सवाल नहीं करते, हम तो नबी के यारों पर तुम्हारे से सवाल करते हैं।
और याद रखना इस नक्शबंदी इज्तिमा से, शुदाए खत्म नबूवत इज्तिमा से कुछ लेके जाना। अगर इस मुल्क के अंदर तेरे मेरे होते हुए सिद्दीक की इज्जत महफूज नहीं तो तुझे दुनिया में रहने का हक भी कोई नहीं। जाओ जाके समुद्रों में जाके छलांगे मेरे समेत आपो में मारने जाए, सहराओं में निकल जाए, हमें इस मुल्क में रहने का हक ही कोई नहीं। जब साहबा पर उंगलियां उठती हो और साहबा का दुश्मन ललकार के फिरता हो और कहता फिर क्या हुआ, हम मुसलमान हैं, फिर क्या हुआ, हम तुझे जुत्ती की नोक पर नहीं समझते तो अपने आप को मुसलमान समझते। दुआ करो अल्लाह से, गैरत वाली अल्लाह को हुकूमत अता फरमा। आप हजरात से फिर अर्ज करूंगा, एक मौका इन उलमाए किराम को दो। क़ाल अल्लाह तआला क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों वो एक मरतबा आज़मा के तो देखो। अगर हमारे से इस मुल्क के लिए कुछ हो ना सका तो जिम्मेदारी से कहता हूं इस मुल्क के लिए कुछ बिगाड़ भी हमारे से नहीं होगा इंशाअल्लाह। सुबह सरहदों पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैमों में हो, झोपड़ियों में हो, कच्चे मकानों में हो, किसी मुसलमान बच्चे को तकलीफ होगी, खुदा की कसम सीने में हमारे दर्द होगा। हम उनके बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं और इसीलिए इस्लाम की खिदमत करते हैं। प्रैक्टिकल क्या है, मदरसा पीर अब्दुल शकूर साहब का बच्चा लकी मरवत से पढ़ने आ रहा है, बन्नू से पढ़ने आ रहा है, झंग से पढ़ने आ रहा है, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर पढ़ने आ रहे हैं। किसी से हमने मुतालबा किया हो तब तुझे मदरसे में रखेंगे, तेरे घर से 5000 ज़कात आनी चाहिए तब तुझे रखेंगे, तेरे घर से कुर्बानी की खाल आनी चाहिए तब रखेंगे, तेरे बाप के जिम्मेदारी से हमें खुश रहना नहीं। हम कहते तुम ऐसा बच्चा पेश करो जिसको नाक साफ करनी ना आती हो, हमारे हवाले करके जाओ। अल्लाह की तौफीक से हम कुरान का वारिस बना के तुम्हारी झोलियों में वापस करेंगे। बस आखिरी बात अर्ज करूंगा, खबरदार तुमने बहुत कोशिश कर ली असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल को अलहदा करने की। तेरी दो उंगलियों के अंदर फर्क हो सकता है, इनकी मोहब्बतों में इतना भी फर्क कोई नहीं। नबी इनको एक जगह जोड़ के गया है, नबी इनकी रिश्तेदारियां आपस में करवा के गया है। तो क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी रिश्तेदारियों पर उंगली उठाता है। और जिनको दामाद बना के मोहम्मद अपने घर में लाए उसे मुसलमान तस्लीम नहीं करता। खुदा पाक की कसम हम तुझे काफिर तो मान लेंगे, इस्लाम का फर्जंद नहीं। नबी जिनके दरवाजे पर खुदा पड़ के जाए, आज उनके ईमान के बारे में पूछते हो। बड़ा क्लिप चल रहा था कि करबला के मैदान में हुसैन के साथ कौन थे, नबी के वारिस थे, साहबा की औलाद में थे, कोई नहीं थे। जालिमा 5.5 साल का हुसैन मोहम्मद उम्मत की झोली में डाल के गया। 57 साल तक हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कहां जिंदगी गुजारते रहे। अगर सिद्दीक ईमान वाला नहीं तो जरब हुसैन के ईमान पर जा रही है। अल्लाह ना करे अगर सिद्दीक मुनाफिक ना हो तो हुसैन मुनाफिक के पीछे नमाज़ें पढ़ता रहे। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म करो, कुछ हया करो बगैर। तो अब तुम्हारे पास बचा कोई नहीं, कौम को तुम इस ध्यान में लगाना चाहते हो। नहीं, कब कौम तुम्हारी साजिशों के अंदर नहीं आएगी। इस्लाम के फर्जंद बनकर इंशाअल्लाह इस मुल्क की भी खिदमत करेंगे और दीन इस्लाम की भी खिदमत करेंगे। रही सरहदों की हिफाजत, अल्लाह अकबर। तुम्हें इशारा तो करके देखो, अल्लाह अकबर। जब ये मुसलमान मदरसे से निकल गया, अपने घरों से निकल गया, अपने ऑफिस से निकल गया, इंशाअल्लाह उस वक्त तक नहीं बैठेगा जब तक व्हाइट हाउस पर और इंडिया के लाल किले पर इस्लाम का झंडा बुलंद। सारे तायद करते हैं इस चीज की भाई। खत्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का मेरे अजीजों जो बिल पहले मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जो मंजूर हुआ था बरकरार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 295 के तहत असहाबे रसूल जो दुश्मन है असहाबे रसूल के, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए नहीं चाहिए। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, अगर तुम अपने दुश्मन को पाकिस्तान बुला सकते हो तो नबी के सहाबी के दुश्मन को भी बुलाओ, सिद्दीक के दुश्मन को बुलाओ। हम चाहते हैं हमारी आंखों के सामने उसे ऐसी सजा दी जाए कि अगलों को भौंकने का मौका न मिले और जिनकी सुन्नियत के दिलों पे ज़रब लगी है उनके कलेजे ठंडे हो जाए। इस मुतालबे में आप सारे हाथ खड़े करते हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए। ये खानदान नक्शबंद अल्लाह इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। जैसे पीर साहब ने हुक्म फरमाया मस्जिद का दूसरा पोर्शन बनाना है, आप हजरत के साथ दोगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं कहते हजारों दो, हम नहीं कहते लाखों दो, 10-10 रुपए दो। इस्लाम तो ऐसे फलता फूलता है मेरे।
कोशिश करोगे सारे भाई 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, सुन्नत रसूल को नौजवानों अपने चेहरे पर सजाओ। मोहब्बत को दिल में रखने का वक्त खत्म हो गया, मोहब्बत को चेहरे पर लाने का इज़हार और मोहब्बत को मेरे अजीजों अपने वजूद से जाहिर करने का वक्त आ गया है। उठो इस कौम के नौजवानों, ये नवानियत किस काम की? हम इस मुल्क के पुरअमन मुसलमान हैं, पुरअमन लोग हैं। हम किसी को नुकसान, किसी की दुकान, किसी का कारोबार, किसी की मुमलिकत को हम नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हम तो दुआएं करते हैं अल्लाह हमारा इस्लाम भी बुलंद कर दे, मुल्क पाकिस्तान भी बुलंद कर दे। तुम्हारी खोखली पॉलिसी के तहत आज इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अल्लाह दीनी मदारिस का, अल्लाह पाक मसाजिद का, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर बसने वाले का, सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, पठान हो, कोई भी हो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। गैर मुस्लिम हो उसके सामने इस्लाम पेश करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कलमा पढ़ ले, पाकिस्तान में रह सकता है, लेकिन नबी के साथ गद्दारी करने की, सहाबा के साथ दुश्मनी बोलने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह हमारा हामी व नासिर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह जो कहा सुना कबूल फरमा, मगरिब से लेकर अब तक अल्लाह जो नात खानों ने नात खानी की, या अल्लाह जो कुरान इकराम ने तिलावत की, अल्लाह जो बयान हुए अल्लाह तो कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए निजात का जरिया बना दे। मेरे रब गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा दे। जो तेरा बंदा जो इस वक्त हाजत लेके बैठा अल्लाह उसकी हाजत पूरी फरमा दे। अपना करम फरमा, फजल फरमा, रहमतों की बारिश फरमा। आने वालों के तहे दिल से मशकूर है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ये हमारा आना बाइस बरकत हो जाए, बाइस रहमत हो जाए और रहमतों को लेने का अल्लाह जरिया बन जाए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह सफर हजर में हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। जो कैदों जो जेलों में बेगुनाह है अल्लाह उनकी रिहाई के इंतजाम फरमा दे। वो कदमों में फंसे हैं अल्लाह पाक रिहाई के इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारे जोश जज्बे को कबूल फरमा। अल्लाह हमें सहाबा का सिपाही बना, खत्म नबूवत का चौकीदार बना। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ इस इज्जत के लिए जान माल पेश करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद।